इतना अजीब लिंगजी किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही एक कब्र लुटेरे का हाथ उसकी सतह से छुआ, वह लिंगजी पल भर में राख बन गया। राख का तेज झोंका कब्र लुटेरे को सीधे खाई में गिरा गया। लेकिन सिर्फ वही नहीं, चेन यूलो भी इससे बच नहीं पाया। संभलने का मौका मिलने से पहले ही राख ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वह भी गहरी खाई में जा गिरा। उसे देखकर यही लग रहा था कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोगों को इस हादसे की कोई खबर नहीं थी। उन्हें लगता रहा कि चेन यूलो बस थोड़ी ही देर में ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन 81 मिनट बीत जाने के बाद भी उसका कहीं कोई पता नहीं चला। तभी किसी ने कहा, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। दूसरा बोला, मैं भी चलता हूँ। तीसरा भी तैयार हो गया। लेकिन तभी पार्टर्स वेसल ने कहा, नहीं, मैं अकेला जाता हूँ। तुम लोग ज्यादा हो इसलिए रफ्तार धीमी होगी। रस्सी के सहारे अकेले नीचे उतरना मेरे लिए आसान रहेगा। सबने उसकी बात मान ली और उसे सावधान रहने को कहा। जैसे ही पार्टर्स वेसल नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था, अचानक घाटी के भीतर से जोरदार धमाका सुनाई दिया। आवाज सुनते ही सब लोग हैरानी से घाटी की ओर देखने लगे। अगले ही पल एक बेहद डरावना दृश्य सामने आया। घाटी के अंदर से बिच्छू जैसा दिखने वाला एक विशालकाय जीव बाहर निकला। उसके साथ उठे भयंकर बवंडर ने पूरे आसमान को हिला दिया। तभी सबकी आंखें फटी रह गईं। जो चेन यूलो कुछ देर पहले खाई में गिर गया था, वही अचानक उस विशाल जीव द्वारा उछालकर बाहर फेंक दिया गया। लोग तुरंत उसके पास दौड़ पड़े। सभी उसकी हालत जानना चाहते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा यह जानने के लिए बेचैन थे कि अभी अभी घाटी में आखिर हुआ क्या था। किसी ने हैरानी से कहा, इसे तो उस दैत्य ने ऊपर फेंका है। हालांकि चेन यूलो खाई में गिरकर नहीं मरा था, लेकिन उस विशाल बिच्छू के जोरदार प्रहार ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। होश संभालने से पहले ही वह बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और उसकी जांच की। थोड़ी देर बाद एक लड़की ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, इसे गंभीर चोट नहीं आई, बस जबरदस्त सदमा लगा है। सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह औषधियों और उपचार का अच्छा ज्ञान रखती थी। इसके बाद किसी ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा दल जड़ी बूटियों और विष उपचार में निपुण है। क्या तुम लोग हमारे साथ लौटोगे ताकि आगे की यात्रा सुरक्षित हो सके? जवाब मिला, हम सब एक ही उद्देश्य के लिए आए हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। Follow and subscribe for next part.